अच्छा सच बताना, जब आपको पता चला कि आपको एक 8th क्लास की बच्ची को जो अभी 12th में ही है, 12th ईयर की है, उसको पता चला कि यार वो इतना बड़ा रोल करने वाली है, इतना धार्मिक रोल है ना, तो आपने भगवान को बोला कि आप तो धार्मिक काम कर रहे हो, एग्जाम में पास करा देना, ऐसा कुछ इच्छा ही नहीं आती थी चीटिंग करने की, यार मैं तो धर्म का प्रचार कर रही हूँ? दोस्त लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं कि यार तू तो प्रहलाद महाराज है, थोड़ा भगवान विष्णु से सेटिंग करा दे, ऐसा कुछ हो रहा है? भाई उनके रिएक्शन कैसे आ रहे हैं कि भाई उनके रिएक्शन तो भी अरे मैम ऑटोग्राफ, मैम ऑटोग्राफ। तो आपके कई बार कोई दोस्त लोग आपसे मजे लेते होंगे, आप बोलते हो कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, हिरण्यकशिपु, ऐसा कुछ एरोगेंस तो नहीं आया कि तू भाई मुझे जानता नहीं है अभी? नहीं, ऐसा एरोगेंस तो नहीं आया, बट मैंने हिरण्यकशिपु की जगह ये बोला कि मेरे बाप विष्णु भगवान है। और एक और चीज़ है कि मेरा प्रहलाद महाराज को पोर्ट्रे करते करते अब सीन दिस कि मेरा भगवान के अंदर फेथ और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो भारत देश में जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है वो एक डायलॉग की, एक मंत्र की है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसने महाअवतार नरसिंहा मूवी देखी है वो थिएटर से बाहर आ रहा है, नारायण नारायण कह रहा है और इस मंत्र को जाप कर रहा है। कई लोग तो रोते रोते कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट भी कर रहे हैं, कोई शंख बजा के कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं। पर जिस व्यक्ति की वजह से ये मंत्र आज घर घर की पहचान बन रहा है, हर कानों को सुनने में आनंद दे रहा है, उनको कोई नहीं जानता। तो आज मेरे साथ वो शख्सियत है, वो पर्सन है जिनका नाम है हरिप्रिया। कैसे हो हरिप्रिया? ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही, अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली मैं भक्त प्रहलाद जी के साथ बैठा हूँ, मैं वापस सतयुग में जा चुका हूँ। अरे तो कैसी रही जर्नी, कैसा था भक्त प्रहलाद बनना, इसके बारे में कुछ बताओ। अभी तो कैसा लग रहा है, इतना कुछ चल रहा है पूरे भारत देश में, सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो पहले बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए कि सबको भक्त प्रहलाद की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं, मेरे फैमिली के पास, मतलब मम्मी के पास, पापा के पास कॉल्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, कि हरिप्रिया ने बहुत अच्छा काम करा है। बहुत प्यारी आवाज़ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबका रिव्यूज़, सबके रिव्यूज़ जान के। हरिप्रिया, जैसे इस मूवी हम देख सकते हैं आपने बहुत 5 साल के प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर प्ले किया है। और ये जैसा मैंने सुना है कि आप भी उस समय 7-8 साल के ही थे जब ये फिल्म एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। मैं उस समय 12-13 साल की थी, हाँ 8th में थी। हाँ 8th क्लास में थी, यस। तो उस समय इतने छोटे बच्चे का रोल प्ले करना, ये कैसे, क्या ट्रेनिंग ली, क्या कहानी थी, कैसे आपको मौका मिला? अच्छा, तो मुझे मौका ऐसे मिला कि मेरी मदर की कॉलेज टाइम फ्रेंड है एक, तो अश्विन सर ने उनसे पूछा कि आप किसी ऐसे पोटेंशियल एक्टर को जानते हो जो प्रहलाद महाराज को पोर्ट्रे कर पाए, डिविनिटी के साथ, सौम्यता के साथ प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज के रोल में घुस पाए। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, और उन्होंने मेरा रेफरेंस ऐसे दिया कि उनको ना पता था कि मैं बचपन से ही स्टेज प्लेस, ड्रामा, इन सब में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। इनफैक्ट यहाँ दिल्ली टेम्पल में भी मैंने ऑलरेडी प्रहलाद महाराज का रोल प्ले करा था जब मैं 7 या 8 साल की थी। ऑडिशन पहले भगवान ने ले लिया था। हाँ, ऑडिशन तो पहले ही ले लिया था। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, फिर मेरा ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के बाद अश्विन सर ने एक दिन स्टूडियो भी बुलाया था मुझे, एक नॉर्मल कैजुअल इंटरेक्शन के लिए। एंड आफ्टर अ वाइल आई गॉट अ कॉल, आई गॉट द पार्ट। फिर जब हमारी शूटिंग शुरू हुई तब अश्विन सर ने ना मुझे बोला था कि शूटिंग के स्टार्टिंग में ही, मतलब पहले वीक में ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मेथड एक्टिंग से ये रोल प्ले करना है, प्रहलाद महाराज को पोर्ट्रे करना है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे पहले बोला कि घर जाओ, भागवतम पढ़ो और नोट्स बनाओ। उसके नोट्स बना के अगले दिन मेरे पास आना, मुझे बताना कि प्रहलाद महाराज की क्या क्या क्वालिटीज़ आपने जानी, क्या क्या नॉलेज गेन करी आपने, और उसके अकॉर्डिंग फिर स्क्रिप्ट देखना और फील करना कि प्रहलाद महाराज इस पर्टिकुलर सीन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे करते करते आई गॉट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड एक्टिंग, प्लस साथ में अश्विन सर की इनक्रेडिबल डायरेक्शन, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि आई वॉज एबल टू कैरी आउट एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली। तो इन शॉर्ट बस यही स्टोरी थी। अच्छा सच बताना, जब आपको पता चला कि आपको एक 8th क्लास की बच्ची को जो अभी 12th में ही है, 12th ईयर की है, उसको पता चला कि यार वो इतना बड़ा रोल करने वाली है, इतना धार्मिक रोल है ना,
तो आपने भगवान को बोला कि आप तो मैं धार्मिक काम कर रही हूँ, एग्जाम में पास करा देना, ऐसा कुछ इच्छा ही नहीं आती थी चीटिंग करने की, यार मैं तो धर्म का प्रचार कर रही हूँ, तो नहीं ऐसे ऐसी कुछ? नहीं, उन्होंने ना जब मैंने भागवतम पढ़ी तो मेरे को वहीं पे पता चल गया कि ये चीज़ें गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। बट जब मुझे ये पता चला कि आई गॉट द पार्ट, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि ओ माई गॉड, इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी एंड आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि प्रहलाद महाराज जो हैं वो काफ़ी पसंद आए लोगों को ऑन स्क्रीन। एक्चुअली इस मूवी में आप देखोगे प्रहलाद महाराज बहुत सारे डिफरेंट तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, छत से बोल रहा हूँ, पहाड़ों से फेंका जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक्चुअली जी। अपने औकात के हिसाब से आदमी सोच पा रहा है ना, तो हम लोग बिल्डिंग ही देख रहे हैं, पहाड़ बचे नहीं है। हाँ तो जी, हाँ पहाड़ से फेंका गया, पानी में डुबोया गया, होलिका, फिर एक सीन आता है हाथी के थ्रू उसको उनको मारना चाह रहे, तो उनको मोड़ दिया जा रहा है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब ऑफ कोर्स आपने जैसा बताया था कि इसमें जैसा आपने वॉइस डबिंग नहीं करी, इवन एक्ट भी किया है, तो ये सब कैसे करते थे रियल, मतलब किस तरीके से करते ये होंगे आप लोग? ऐसे करते थे। अब मैं आपको जो हाथी वाला सीक्वेंस है ना वो बताती हूँ। तो हुआ क्या कि जब हिरण्यकशिपु ने ऑर्डर दिया कि प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलवा दो, तो जब उनको बांधा जाता है उस पर, तो मेरा क्या था कि मेरे पैर सोफे पे रखे गए थे और मुझे पीछे ऐसे हाथ ऊपर करके सोफे से उल्टा लटका दिया गया था। और फिर उसके बाद वहीं पे मैं हाथ जोड़ के, हाथ तो चलो बांध दिए थे, बट ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रही हूँ, विष्णु भगवान को याद कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे तो जैसे सीक्वेंस हुई आपको थी। कई बार होता है जब हम यंग एज होते हैं, नए नए भक्ति में आते हैं, तो हम अब मंत्रा कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपके कई बार कोई दोस्त लोग आपसे मजे लेते होंगे, आप बोलते हो कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, हिरण्यकशिपु, ऐसा कुछ एरोगेंस तो नहीं आया कि तू भाई मुझे जानता नहीं है अभी? नहीं, ऐसा एरोगेंस तो नहीं आया, बट मैंने हिरण्यकशिपु की जगह ये बोला कि मेरे बाप विष्णु भगवान है। मैं जब नया नया आया था ना हम लोग, तो मुझे आज भी याद है, तो एक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने भक्ति में, और हम लोग भी उस टाइम ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो एक बार एक केस हुआ था, तो एक फ्रेंड था, वो दो डिवोटी छोटे छोटे थे हम सब लोग, तो वो आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। तो कंप्लेंट गई पुजी के पास कि पुजी देखो मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, इसे पता नहीं है कि मैं वैष्णव हूँ। तो उस तरीके से आपको नहीं आया कि स्कूल में कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है भविष्य में क्या करने वाली हूँ तुझे? नहीं, फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट, मतलब जब तक टीज़र नहीं आया तब तक तो मैंने बताया भी नहीं था किसी को दैट आई एम वर्किंग इन अ फिल्म महाअवतार नरसिम्हा, बिकॉज आई डिड नॉट फील लाइक कि अभी ऐसी कोई नीड है। मेरे मन में हमेशा ये था कि ये लोग जो आज मुझे ऐसे बोल रहे हैं ना, उनको मैं सीधे सरप्राइज़ करूँगी, उनको मैं धप्पा करूँगी कि हाँ देखो मैंने मूवी में काम करा है। तो एक जैसे इस मूवी में ऑफ कोर्स सबको पता गया कि मूवी हमारे पास कैसे आई है, तो हमने देख ली, पर हर मूवी के कुछ किस्से होते हैं बिहाइंड द सीन। एक्चुअली वो होती है रियल मज़ेदार कहानी। जैसे हम लोग भी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो लोगों तक पहुंचती है जो हम दिखाना चाहते हैं, पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने झेली है। झेली तो नहीं। देखो, आई लव्ड एवरी बिट ऑफ शूटिंग, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो डबिंग हो। मुझे हर पार्ट में बहुत ही आनंद आया है, मुझे बहुत मज़ा आया है अश्विन सर के साथ काम करते हुए। पर एक चीज़ है, यही मेथड एक्टिंग वाली स्टोरी जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ये था क्या, जब मैं 8th में थी, आई वॉज अबाउट टू टर्न 13, तब एक दिन ना मैं स्टूडियो गई, स्कूल से वापस आई थी मैं, तब ऐसा था कि मुझे स्क्रिप्ट पकड़ाई गई और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं प्रॉपरली वो इमोशन पोर्ट्रे कर नहीं पा रही हूँ। तो उस दिन अश्विन सर ने मुझे बताया था मेथड एक्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद से ना, जब मैं भागवतम पढ़ के आई, अगले दिन मैंने नोट्स दिखाए उनको, मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च करी है अबाउट मेथड एक्टिंग, थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करी है, उनको बताया कि ये करा है मैंने, ये सीखा है मैंने। तो उसके बाद से ना उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला है कि जब भी तू स्टूडियो आ रही होगी ना, तो गाड़ी में अपने नोट्स गो थ्रू करती रही हो। तो हमेशा ऐसा होता था कि जब भी मैं शूट पे जाती थी तो पहले मैं पूरे के पूरे नोट्स गो थ्रू करती थी, और फिर उसके बाद हाथ जोड़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करते करते राउंड्स लेती थी। जहाँ भी शूटिंग करते थे गोल गोल घूमती थी फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद जब मैं कैरेक्टर में आ जाती थी, बिल्कुल मेरे को फील होता था कि हाँ अब मैं प्रहलाद महाराज की तरह बिहेव कर सकती हूँ, उनको पोर्ट्रे कर सकती हूँ।
तब शूटिंग शुरू होती थी। तो ये अब इतना कुछ करने के अब तो मूवी रिलीज हो गई है, हाँ जी। दोस्त लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं कि यार तू तो प्रहलाद महाराज है, थोड़ा भगवान विष्णु से सेटिंग करा दे, ऐसा कुछ हो रहा है? भाई उनके रिएक्शन कैसे आ रहे हैं कि भाई उनके रिएक्शन तो भी आ रहे मैम ऑटोग्राफ बट दे आर सेइंग कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। उनके लिए तो चलो अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं था। इवन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आई केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम देम कि नहीं, सबको सरप्राइज ही करूँगी मैं। एक बारी जब मूवी आएगी ना, ट्रेलर आएगा, टीजर आएगा, तब बताना शुरू करूँगी। तो दे वर सरप्राइज्ड एंड नाउ दैट दे हैव वॉच्ड द फिल्म, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल रिएक्शन, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रिव्यूज़, और सबको बहुत पसंद आ रही है। मुझे एक चीज़ ऐसे आप जस्ट बताना, जैसे अब मैंने जितना ध्यान से देखा कि ऑफ कोर्स चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोग एक्टिंग एनिमेशन में हो गई कन्वर्ट, तो बट स्टिल वॉइस रहती है। तो वॉइस की तैयारी करना, क्योंकि उस टाइम में ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत पहले, इससे पहले आई गेस आपने कभी नहीं किया काम ना, तो सडनली इंडस्ट्री में एंट्री करना, वो भी सीधा एज अ वॉइस आर्टिस्ट, वो ज़्यादा टफ होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। बड़े बड़े एक्टर्स अब डब जब करते हैं तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। जैसे रिसेंटली, चलो नाम नहीं लेते किसी के, तो रिसेंटली कई एक बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी एक मूवी के लिए डब किया और बहुत ही ज़्यादा बैकलेश हुआ उनको कि नहीं आया पसंद, और आपको डायरेक्ट पहला मौका मिला। और वो भी दिक्कत क्या है कि इससे पहले बहुत सारी मूवी रिलीजियस सुपर फ्लॉप गई है और बहुत लोगों के करियर ख़त्म हो गए। आप लोग इतनी सी बच्ची को दे दिया, वो भी नौसिखिया है अभी। और आपने ऐसा क्या प्रैक्टिस किया कि लोग एक्चुअली आपको सुनना चाह रहे हैं? और कहीं ना कहीं मूवी की एक बहुत बड़ी जो सक्सेस का कारण ये भी है कि जब वो बच्ची ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रही है, भगवान को बार बार याद कर रही है, क्योंकि कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ही इमोशनल हैं। और जैसा आपने बताया, उस एज में उस तरीके के सीन के लिए वॉइस देना, और जस्ट वॉइस देना नहीं, ऐसे देना कि लोग रो दें, तो ये तैयारी कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग? एक्चुअली डबिंग मेरी शुरू हुई थी 2024 में, जनवरी में 2024 में। तब मेरे पास अश्विन, तब एक्चुअली ऐसे हुआ था कि अश्विन सर ने ना मम्मी को बोला था कि हम चाहते हैं कि हरिप्रिया अपना सैम्पल भेजे प्रहलाद महाराज की वॉइस के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्टिंग एक बार कर रखी है। तो उनको लगा कि एज एन एक्टर इफ़ आई हैव ऑलरेडी फेल्ट द इमोशंस, तो मैं अपनी आवाज़ में भी पोर्ट्रे कर पाऊँगी। तो उनको ये फेथ था, उनको थोड़ा बिलीव था मेरे ऊपर कि कर लेगी। तो ड्यूरिंग द डबिंग प्रोसेस थ्रू आउट वो मेरे साथ थे, थ्रू आउट उन्होंने डायरेक्ट करा, और मेरा एज सच कुछ एफर्ट नहीं था इस चीज़ में। आई वॉज जस्ट डूइंग वट आई वॉज डायरेक्टेड टू डू, एंड बस स्क्रीन पे देख रही थी प्रहलाद महाराज को विष्णु भगवान के लिए फील करते हुए, विष्णु भगवान को याद करते हुए, बस वही देख के, वही इमोशंस फील करके अपनी आवाज़ के थ्रू मैंने कोशिश करी है लोगों तक वो इमोशन पहुंचाने की। ये अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो डायरेक्टर साहब है अश्विन जी, उन्होंने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि जो व्यक्ति कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो कथाओं से भी जुड़ता हुआ जाए। यूजली एक चीज़ जो ऑफकोर्स मुझे नहीं पता सबका, पर एक चीज़ देखने को मिलती है फिल्म इंडस्ट्री में, अपने बॉलीवुड में, कि सब एक्टिंग करना चाहते हैं, सबको रोल कईयों को मिल भी जाते हैं, बट वो सुपरफिशियली रह जाता है कि हाँ मुझे लक्ष्मी जी का रोल मिला, ठीक है, ऊपरी ऊपर गेटअप पे फोकस ज़्यादा होता है, पर उससे जब तक उससे कनेक्ट नहीं हो गए आप लोगों को मैसेज नहीं दे पाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी मैं रिपीट पे यही चीज़ बोल रही हूँ, जब तक आप कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे ना अपने कैरेक्टर के साथ जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, जब तक आप उनकी सोल में घुस नहीं पाओगे, हो उनकी सोल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे, इन माय ओपिनियन। तो ऐसा कोई डायलॉग कभी हुआ कि आपको बार बार जिसको बोलने वाला दिक्कत आ रहा है और आप बार बार फंस रहे हो, हंसी निकल जा रही है, लोग कह रहे हैं सीरियस नहीं हो रही लड़की, इसको पता नहीं है क्या करने आई है, हंसे जा रही है, क्योंकि जितना भी मैंने आपको भी देखा, चुलबुले हो, मस्त हो और पंजाबी तो हो ही, तो कहीं फंस गया डायलॉग और वो डायरेक्टर कह रहा है अरे कट, सीरियस, और लड़की हंसे जा रही है, कुछ ऐसा हुआ कभी? एक सीन था जिसमें गुरुकुल में प्रहलाद महाराज अपने पियर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेरे साथ जो को एक्टर थी, तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट कर रही थी ना, तो उनके साथ मतलब मैं उनको काफ़ी पहले से जानती हूँ, तो इट वाज लाइक रीयूनियन जब साथ में शूटिंग कर रहे थे। तो तब उनके साथ जब मैं शूट कर रही थी ना, तब डायरेक्टर को ऐसे होता था कि ये दोनों सीरियस क्यों नहीं हो पा रहे, ये हंसे जा रहे हैं।
तो वो सीन था बख्शिया का और प्रहलाद महाराज का, जिसमें बख्शिया गले लगाता है प्रहलाद महाराज को और ही ट्राइज टू मैनिपुलेट एग्जैक्टली तो वो सीन था। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि अब क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है या फिर अभी नहीं ब्रो, अब तो भगवान मिल गया, आई डोंट नीड स्टडी, मैं ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ, मैं कल तक बैक टू गॉड एंड अपना करियर है ये सब छोड़ो। करियर में अब आप आगे कैसे जाना है, इस एक्टिंग को भी रखना है वो या वॉइस आर्टिस्ट में ज़्यादा फोकस करना है या दोनों को कैसे करना है मैनेज? अभी आई थिंक कि आई विल परस्यू एक्टिंग और डबिंग दोनों ही साइमल्टेनियसली, बट सिंस आई ऑलरेडी गॉटन इनटू अ कॉलेज तो पढ़ाई भी फोकस है ही मेरा। तो मेरा बस मोटिव यही है कि मैं तीनों चीज़ों को अच्छे से बस बैलेंस करके चलती रहूँ आगे फ्यूचर। कॉलेज में तो चलो अब तो एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, पर इससे पहले जब मूवी की शूट चल रहा है, डब चल रहा है, स्कूल है, होमवर्क है अब तो होमवर्क तो नहीं है पर हाँ। तो पहले ये सब कैसे मैनेज करते होंगे? टीचर से बोलते थे मैम मैं आपको मूवी की स्पॉन्सर की टिकट दे दूंगी, आप बस टेस्ट मत करवाओ कुछ ऐसा कैसे मैनेज करते? क्योंकि एक्चुअली 8th क्लास के बच्चे 10th क्लास के बच्चों के लिए मुश्किल है, करियर की टेंशन है, अगर घर वाले भी कैसे करते हो? मेरे ऊपर करियर की टेंशन तब आई जब मेरे 12th के बोर्ड्स आए, उससे पहले मैं बहुत ही मस्त मौला बच्ची थी स्टार्टिंग से ही स्कूल में, और पढ़ाई के लिए मुझे इतना एफर्ट करने की, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग और एनीथिंग, बट मुझे अकेडमिकली ज़्यादा एफर्ट पुट इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अगर मंडे को एग्ज़ाम है तो मैं सैटरडे संडे भी पढ़ लूँ ना तो मेरा हो जाता था, मैं अच्छे स्कोर कर लेती थी मार्क्स, तो इतनी मुश्किल नहीं आई इस चीज़ में। तो है पीछे मेरे केस में भगवान के हाथ डाल लेते थे मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार पढ़ लेंगे लास्ट मोमेंट पे, फिर नहीं हो पाता था, तो मुझे साल भर एक्चुअली में पढ़ना पड़ता। नहीं, मैं आपको अपनी मम्मी से बात कराऊंगी, वो तो बहुत ही दुखी थी इस चीज़ में कि मैं हमेशा लास्ट मिनट ही किताबें उठाती हूँ, बट फिर उसके बाद इतना मैंने कंप्लेंट करने का मौका नहीं दिया क्योंकि मैं डिसेंट स्कोर कर लेती थी हर बार। तो अब हम एक छोटा सा लास्ट चीज़ करेंगे, उसमें मैं आपसे बहुत कठिन सवाल पूछना चाहूँगा, बट मैं चाहूँगा बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई करें, रैपिड फायर काइंड ऑफ। आपको कौन से ज़्यादा पसंद है, प्रहलाद महाराज या हनुमान जी? प्रहलाद महाराज। वॉइस एक्टिंग ज़्यादा बढ़िया है फिर फ्यूचर में एक्टिंग ही अच्छी करना है? फ्यूचर में एक्टिंग। तो अब आप कॉलेज में अपने दोस्तों से अपने आप को क्या बुलवाना चाहते हो, फ्रेंड या प्रहलाद देवी? फ्रेंड, ऑफ कोर्स फ्रेंड। आई डोंट वांट कि वो थोड़ा डिफरेंटली देखे मुझे कॉलेज में, आई जस्ट वांट कि एज पीयर्स ही देखें वो मुझे। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ा राक्षस मारना ज़्यादा आसान है आपके लिए फिर आप 10? एज प्रहलाद महाराज तो मैं अगर नरसिंह देव को बुला पा रही हूँ तो 10 भी कम ही है। आपको लगता है जैसे आप दोस्त लोग तो आपको पहचान रहे हैं तो आपको बार बार बोलते होंगे और कैसी है, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसे कुछ हो रहा है? छेड़ रहे हैं? हाँ हो रहा है, छेड़ रहे हैं, बहुत छेड़ रहे हैं, वो तो मुझे बोल रहे हैं, बोल के दिखा, एग्जैक्टली कर रहे हैं वो, कर रहे हैं वो। अभी तो मुझे रैंडमली कुछ भी भेज देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसको प्रहलाद महाराज की वॉइस में बोल के दिखा। तो ऐसे तो बहुत मजे ले रहे हैं। तो ये जो मेन मंत्र आपने बोला ओम नमो, ये एक्चुअली फिल्म की एक्चुअली सोल है। ये जो मंत्र आप चैंट कर रहे हो तो इसको कैसे प्रैक्टिस करते होंगे, या फिर इसको आपने कितनी बार एटलीस्ट बोल लिया होगा दिन में, कैसे? मैंने तो जब डबिंग कर रही थी उससे पहले तो मैं घर जाके भी कम से कम 1 घंटा हमेशा रोज़ बोलती थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इट्स लाइक कि सबकॉन्शियस में वो मंत्र और वो इमोशन जो उस मंत्र से जुड़ी हुई है वो बैठ गई थी मेरे, तभी कर पाई हूँ मैं। चलो अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, हाँ वो जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल अब तक क्यों नहीं सब्सक्राइब किया आपने? मैंने कर रखा है। मैंने कर रखा है। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हर मूवी का एक करने के बाद एक व्यक्ति की लाइफ में चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तो बहुत छोटी एज में कर रहे हो तो एक होता है कि एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं। और ये मूवी एक्चुअली में बेंचमार्क है, क्योंकि एक तो इंडियन एनिमे डेड था, वो सडनली आ जाता है, बूम पे आ गया। दूसरी बात है कि रिलीजियस मूवी भी डेड पे है, क्योंकि जिस तरीके के टीवी सीरियल्स आते हैं ना ही देखो तो ज़्यादा भक्ति बची रहेगी आपकी। और रिसेंटली कुछ मूवीज़ आई वो भी ऐसी थी, क्योंकि कोई भी मंत्र कहीं भी डाल रहे हैं। बट ये मूवी एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइव करती है, और एक तरीके से हर एक डेके में एक मूवी आती है जो सिनेमा को आगे लेके जाती है। जैसे पिछले में बाहुबली आई, अब ये है। तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर आ गई।
अब यहाँ बट इस दौरान आपने भी बहुत कुछ प्रैक्टिस किया, तो इस अब मूवी रिलीज हो गई है, अब आप स्कूल से कॉलेज में भी आ गए हो, तो अपने आप को आप कितना चेंज महसूस करते हो, क्या चेंज आया है, कितना लाइफ को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के ऊपर अगर आप बताना चाहें तो? ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी तो मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि एज एन एक्टर एंड एज अ डबिंग आर्टिस्ट मेरी डेब्यू फिल्म थी, क्योंकि मैं तो जैसे आपने बोला नौसिखिया मैं तो वही थी। अब आई वॉजेंट इवन फेमिलियर विद द टेक्निकल टर्म्स एंड एवरीथिंग। तो ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस मिला है इसके थ्रू। और एक और चीज़ है कि मेरा प्रहलाद महाराज को पोर्ट्रे करते करते अब सीन दिस कि मेरा भगवान के अंदर फेथ और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे भगवान को लेके, अगर हुए हैं तो? ऐसे मतलब काफ़ी वेग आंसर है, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट द प्रेजेंस कि हाँ मेरी प्रेयर्स जो हैं वो अनआंसर्ड नहीं जा रही। मुझे कुछ भी चाहिए लाइफ में जो कि मुझे आगे बढ़ाएगा, तो वो भगवान ने हमेशा नोटिस करा है और मुझे एक राइट पाथ दिखाया है उस रास्ते पे चलने के लिए, एंड आई हैव अचीव्ड दैट। इवन मेरा तो ये था इस मूवी को देखने के बाद। हाँ, इनफैक्ट ये मूवी बहुत बड़ी चीज़ है ना, मतलब अगर भगवान में फेथ बढ़ता जा रहा है तो और ये मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर होती तो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम लोग तो मूवी थिएटर देख के आए दोस्त लोग, तो सब कह रहे यार मुझे घर जाके ना एक बार अच्छे से चैंटिंग करनी है। हाँ जी। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, बिना बोले आप इंस्पायर कर दे रहे हो किसी को, चैंटिंग कर लो। तो मेरा आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप प्रहलाद महाराज की वॉइस में अगर आप कहना चाहें हमारी ऑडियंस को कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मूवी ज़रूर देखें। हाँ जी। तो मेरी आप सभी से एज प्रहलाद महाराज विनती है कि आप शिक्षार्थकम को सब्सक्राइब करें और कृपया महाअवतार नरसिम्हा को देखने जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू सो मच। तो आप हरिप्रिया को भी फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप ज़रूर दिखेगा। एंड प्रार्थना कीजिए कि ये मूवी और अच्छी जाए और ऐसे आर्टिस्ट सामने आए जो भगवान को समझते भी हैं और सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं कि हाँ अगर हम जो पढ़ रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, अगर हम भगवान के बारे में आपको बता रहे हैं तो हम भी एक्सपीरियंस करके आपको बता रहे हैं। तो मिलता है किसी और पॉडकास्ट में एक नई कहानी एक नए आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।